हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो? आज के वीडियो में हम देखेंगे टॉपिक सर्कल एंड इस टॉपिक सर्कल का हम देखेंगे एक इम्पोर्टेंट PYQ ऑफ जेईई मेन। तो ये क्वेश्चन पूछा गया था जेईई मेन 2021 में। इम्पोर्टेंट एंड कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स। तो आप इस वीडियो को पूरा ध्यान लगा के देखिए। तो देखते हैं क्वेश्चन में क्या गिवन है। If the variable line 3x plus 4y equal to alpha lies between the two circles x minus 1 whole square plus y minus 1 whole square equal to 1 and x minus 9 whole square plus y minus 2 whole square equal to 4 without intercepting chord on either circle, then sum of all integral values of alpha। तो हमें सभी अल्फ़ा की इंटीग्रल वैल्यूज़ की सम फाइंड आउट करने की है। तो देखेंगे इसका सॉल्यूशन। तो ये मेरा क्वेश्चन है। सो एज पर द गिवन क्वेश्चन ये मेरे दो सर्कल मैं ड्रॉ करता हूँ। क्वेश्चन में दो सर्कल के इक्वेशन मुझे गिवन है। सो इन सर्कल्स के अंदर लाइज बिटवीन द टू सर्कल्स एक लाइन, और लाइन लाइज बिटवीन द टू सर्कल्स। तो ये लाइन मैंने ड्रॉ की है। क्वेश्चन को आप ध्यान से पढ़िए। दिस आर द टू सर्कल्स एंड दिस लाइन लाइज बिटवीन द टू सर्कल्स विदाउट इंटरसेप्टिंग अ कॉर्ड। तो ये दोनों सर्कल के सेंटर्स हैं। तो मेरा पहला इक्वेशन है सर्कल का x माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस y माइनस 1 होल स्क्वायर इक्वल टू 1। तो यहाँ से मुझे समझ में आता है कि center of this first circle is 1 1 and its radius is 1। इस सर्कल की रेडियस 1 है। सो यहाँ पे r1 इज इक्वल टू 1। इस सर्कल की रेडियस को मैं r1 कहता हूँ। अब ये दूसरा सर्कल देखिए x माइनस 9 होल स्क्वायर प्लस y माइनस 1 होल स्क्वायर इक्वल टू 4। तो इस सर्कल का सेंटर है देखिए 9, 1 और रेडियस, और इस सर्कल की रेडियस है 2। सो r2 इक्वल टू 2। तो इस तरह से ये दोनों सर्कल्स हैं एंड दिस इज द लाइन विच लाइज बिटवीन दिस टू सर्कल्स विदाउट इंटरसेप्टिंग अ कॉर्ड। तो इस लाइन का इक्वेशन है 3x प्लस 4y इक्वल टू अल्फा। इसे जनरल फॉर्म में मैं लिख लेता हूँ 3x प्लस 4y माइनस अल्फा इक्वल टू 0। So this is the line lying between these two circles without intercepting a chord. So यहाँ पे without intercepting a chord on either circle, इस तरह की कंडीशन है। तो मुझे यहाँ से इस डायग्राम को देख के समझ में आता है कि दोनों सर्कल्स के जो सेंटर है 1 1 और 9 1, ये दोनों पॉइंट्स इस लाइन के अपोजिट साइड में। तो हियर पॉइंट्स 1, 1 एंड दिस सेंटर 9, 1 लाइज ऑन अपोजिट साइड्स ऑफ दिस लाइन 3x प्लस 4y माइनस अल्फा इक्वल टू 0। तो इसकी क्या कंडीशन होगी? तो इस कंडीशन को हम पहले समझ में लेते हैं। तो यहाँ पे ये लाइन है ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 और ये पॉइंट्स है x1 y1 एंड x2 y2। ये दोनों पॉइंट्स हैं 2 पॉइंट्स लाइंग ऑन अपोजिट साइड ऑफ अ लाइन। लाइन का इक्वेशन है ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। सो बोथ पॉइंट्स x1 y1 एंड x2 y2 आर लाइंग ऑन अपोजिट साइड ऑफ दिस लाइन। तो इसकी कंडीशन क्या होगी? तो यहाँ पे देखिए ax1 प्लस बी वाई 1 प्लस सी, ये जो टर्म है इस पॉइंट x1 y1 को इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करेंगे इंटू x2 प्लस बी वाई 2 प्लस सी, ये जो दूसरा पॉइंट है x2 y2 इस लाइन में सब्स्टिट्यूट करेंगे। जो करे तो ये दोनों जो टर्म्स है इनके साइंस भी अपोजिट होंगे, यानी प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, ऐसे इस अपोजिट साइन होंगे तो इनका प्रोडक्ट लेस देन 0 होगा, नेगेटिव होगा। तो इस तरह से ये कंडीशन है फॉर द 2 पॉइंट्स लाइंग ऑन अपोजिट साइड ऑफ अ लाइन। तो इसी कंडीशन का मैं यूज़ करता हूँ। तो यहाँ पे पहला पॉइंट है 1 1, इस लाइन के इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करेंगे तो 3 इंटू 1 3 प्लस 4 इंटू 1 4 माइनस अल्फ़ा इंटू 9 इंटू 3
27 दूसरा पॉइंट सब्स्टिट्यूट करेंगे, +4 × 1 4 माइनस अल्फ़ा इज़ लेस देन 0। तो ये प्रोडक्ट लेस देन 0 होगा, नेगेटिव होगा। अब इसे आगे सॉल्व करते हैं तो ये होगा 7 माइनस अल्फ़ा, 7 माइनस अल्फ़ा इंटू 31 माइनस अल्फ़ा इज़ लेस देन 0। तो यहाँ से अल्फ़ा बिलोंग्स टू अल्फ़ा की रेंज हमें पता चलेगी, अल्फ़ा किसी इंटरवल में होगा। तो ये देखिए 7 31 से बड़ा नंबर अगर हम सब्स्टिट्यूट करते हैं तो ये नेगेटिव होगा, ये भी नेगेटिव होगा, तो ये टर्म पॉजिटिव हो जाएगी। तो यहाँ पे नेगेटिव होगा, यहाँ पे पॉजिटिव होगा। तो यहाँ से मुझे समझ में आता है कि लेस देन 0 यानी इसकी इंटरवल होगी 7 to 31, ओपन इंटरवल होगी 7 to 31। सो यहाँ से मुझे अल्फ़ा की वैल्यूज़ पता चली है। अल्फ़ा बिलोंग्स टू 7 to 31 अकॉर्डिंग टू दिस कंडीशन, 2 पॉइंट्स लाइंग ऑन द अपोजिट साइड ऑफ अ लाइन। अब दूसरी कंडीशन भी हमें यूज़ करने की है। तो अगर देखिए ये पॉइंट 1 1 है सेंटर ऑफ द सर्कल, अगर ये लाइन इस सर्कल के बाहर है तो इसका सेंटर से जो परपेंडिकुलर, यहाँ पे परपेंडिकुलर डाला है मैंने, और इस परपेंडिकुलर को मैं D1 कहता हूँ। तो ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा दैट विल बी ग्रेटर देन दिस रेडियस R1। सो दिस परपेंडिकुलर डिस्टेंस विल बी ग्रेटर देन R1। लेकिन लाइन सर्कल को टच भी हो सकती है, टेंजेंट भी हो सकती है, लेकिन कॉर्ड नहीं हो सकती। तो यहाँ पे अगर परपेंडिकुलर टेंजेंट है तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस विल बी इक्वल टू रेडियस, सो D1 विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू R1। अब इसी तरह से मैं दूसरे सर्कल के सेंटर 9 1 से इस लाइन पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूँ। तो ये जो परपेंडिकुलर है, इस परपेंडिकुलर को मैं कहता हूँ D2। लेट दिस परपेंडिकुलर इज D2। तो D1 इज ग्रेटर देन R1। सिमिलरली दिस D2 इज ऑल्सो ग्रेटर देन और इक्वल टू R2। तो ये कंडीशन मिलेगी, दोनों परपेंडिकुलर डिस्टेंसेस R1 एंड R2 से बड़े होंगे। तो यहाँ पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस हम कैलकुलेट करते हैं। तो ये पॉइंट 1 1 से मुझे इस लाइन पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करने का है। तो इसका फॉर्मूला है ax1 + by1 + c अपॉन रूट ऑफ a² + b²। ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस का फॉर्मूला है। तो यूजिंग दिस फॉर्मूला आई विल फाइंड दिस परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम दिस पॉइंट 1 1 ऑन दिस लाइन। तो यहाँ पे देखिए ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा 3 × 1 3, 3 + 4 होगा 7, 7 माइनस अल्फ़ा अपॉन रूट ऑफ a² + b²। सो रूट ऑफ a² + b² क्या होगा, रूट ऑफ 9 + 16 दैट विल बी इक्वल टू 5। तो ये अपॉन 5 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू R1। तो R1 क्या है मेरा 1 है। अब D2 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू R2। अब देखिए D2 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू R2। तो D2 इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम दिस पॉइंट 9 1 टू दिस लाइन। तो 9 × 3 ax1 + by1, तो ये होगा 27 + 4 31 माइनस अल्फ़ा अपॉन रूट ऑफ a² + b², वही होगा रूट ऑफ 9 + 16 5 इज ग्रेटर देन इक्वल टू R2। तो R2 कितना है मेरा यहाँ पे 2 है। सो दिस इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2। तो इस इक्वेशन को हम आगे सॉल्व करते हैं। इनइक्वेलिटीज़ है, इसको मैं आगे शिफ्ट करता हूँ और आगे सॉल्व करता हूँ। तो यहाँ पे देखिए ये कंडीशन है, तो इसकी मैं पहली कंडीशन सॉल्व करता हूँ। मॉड ऑफ 7 माइनस अल्फ़ा विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू 5। तो यहाँ पे 7 माइनस अल्फ़ा होगा ग्रेटर देन और इक्वल टू 5, या फिर 7 माइनस अल्फ़ा विल बी, मॉड निकाल देंगे तो दूसरी कंडीशन भी मिलेगी, 7 माइनस अल्फ़ा इज लेस देन और इक्वल टू -5। तो 7 माइनस 5 2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू अल्फ़ा, 7 + 5 12 इज लेस देन और इक्वल टू अल्फ़ा। तो यहाँ से अल्फ़ा इज लेस देन और इक्वल टू 2 एंड हियर अल्फ़ा इज ग्रेटर देन इक्वल टू 12। तो यहाँ से अल्फ़ा की वैल्यूज़ पता चल गई हैं। तो यहाँ पे अल्फ़ा बिलोंग्स टू लेस देन और इक्वल टू 2 है, तो अल्फ़ा बिलोंग्स टू -∞ टू क्लोज इंटरवल यूनियन अल्फ़ा इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 12। सो 12 से लेके इन्फिनिटी तक। सो यहाँ से अल्फ़ा की
ये वैल्यूज़ मुझे मिली है। अब ये दूसरा इक्वेशन सॉल्व करते हैं। मॉड ऑफ 31 माइनस अल्फा विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू 5 into 2 10, तो 31 माइनस अल्फा विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू 10 and 31 minus alpha will be less than or equal to minus 10. तो 31 minus 10, 21 is greater than or equal to alpha and this is 41 is less than or equal to alpha. तो यहाँ पे देखिए अल्फ़ा की वैल्यूज़ मिलेगी। अल्फ़ा विल बिलोंग्स टू, यहाँ पे अल्फ़ा इज़ लेस देन इक्वल टू 21 और अल्फ़ा इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 41, इस तरह का वैल्यूज़ मिलेगी। तो अल्फ़ा विल बिलोंग्स टू लेस देन इक्वल टू 21 है तो माइनस इन्फिनिटी टू 21 यूनियन 41 टू इन्फिनिटी। तो यहाँ पे ये वैल्यूज़ भी मुझे मिल गई है। अब मुझे अल्फ़ा के वैल्यूज़ के 3 कंडीशन मिल गए हैं, ये 2 कंडीशन है और ये भी कंडीशन मुझे मिले कि अल्फ़ा बिलोंग्स टू 7 to 31। तो इन तीनों वैल्यूज़ को मैं एक जगह पे शिफ्ट करता हूँ। तो यहाँ पे ये है अल्फ़ा बिलोंग्स टू 7 to 31 एंड दिस इज़ अल्फ़ा बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी टू 2 यूनियन 12 टू इन्फिनिटी एंड थर्ड इज अल्फ़ा बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी टू 21 यूनियन 41 टू इन्फिनिटी। ये तीनों इक्वेशन हैं। अब दिस इज फर्स्ट इक्वेशन, अल्फ़ा बिलोंग्स टू 7 to 31, ये मेरा फर्स्ट इक्वेशन है। दिस इज सेकंड एंड दिस इज थर्ड। तो यहाँ पे मुझे अल्फ़ा की वैल्यूज़ फाइंड आउट करने के लिए इसका इंटरसेक्शन लेना पड़ेगा। सो अल्फ़ा विल बिलोंग्स टू 1 इंटरसेक्शन 2 इंटरसेक्शन 3, इन तीनों का इंटरसेक्शन हम लेंगे। तो नंबर लाइन में ड्रॉ करता हूँ और यहाँ से मुझे अल्फ़ा की वैल्यू पता चलेगी। तो यहाँ पे सबसे छोटा नंबर देखिए 2 है, उससे बड़ा नंबर देखिए 7, 7 से बड़ा नंबर देखिए 12, 12 से बड़ा नंबर है 21, बाद में 31 एंड लास्ट वन इज 41। सो दिस 41 इज द बिगेस्ट नंबर ऑन दिस नंबर लाइन फॉर दिस वैल्यूज़ ऑफ अल्फ़ा माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी। तो पहले इक्वेशन में दिया है अल्फ़ा बिलोंग्स टू 7 to 31, अल्फ़ा बिलोंग्स टू 7 to 31। तो ये देखिए 7 to 31, यहाँ से 7 से लेके 31 तक अल्फ़ा की वैल्यूज़ है। दूसरे इक्वेशन से देखेंगे तो अल्फ़ा बिलोंग्स टू क्या है, माइनस इन्फिनिटी टू 2, माइनस इन्फिनिटी टू 2। सो 2 के लेफ्ट साइड की वैल्यूज़ होंगी, 2 के लेफ्ट साइड की वैल्यूज़ होंगी माइनस इन्फिनिटी टू 2। ये देखिए ये हो गए अल्फ़ा बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी टू 2, ये वैल्यूज़ होंगी। यूनियन क्या कहा है, 12 टू इन्फिनिटी। सो 12 से राइट साइड में, 12 से राइट साइड की वैल्यूज़ 12 टू इन्फिनिटी, 12 से राइट साइड की वैल्यूज़ हम लेंगे। तो ये देखिए यहाँ से राइट साइड की वैल्यूज़ है। ओके, अब हम देखेंगे थर्ड इक्वेशन, अल्फ़ा बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी टू 21। सो 21 तक, 21 के लेफ्ट साइड का पोर्शन हमें कंसिडर करने का है, माइनस इन्फिनिटी से 21 तक। तो ये देखिए माइनस इन्फिनिटी से 21 तक एंड लास्ट इज 41 टू इन्फिनिटी, 41 टू इन्फिनिटी। अब अगर हम ध्यान से देखेंगे तो कॉमन पोर्शन यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इंटरसेक्शन है इन सब वैल्यूज़ का। तो 12 टू 21, तो यहाँ से हमें पता चलता है अल्फ़ा बिलोंग्स टू 12 टू 21, दिस पोर्शन इज इंटरसेक्शन, सॉरी 12 टू 21, अल्फ़ा बिलोंग्स टू 12 टू 21, क्लोज्ड इंटरवल होगा। नाउ वी हैव टू फाइंड सम ऑफ ऑल इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ अल्फ़ा, 12 से लेके 21 तक सभी वैल्यूज की सम हमें पूछी है। सो वी हैव टू फाइंड दिस सम, दैट इज 12 प्लस 13 प्लस 14 अप टू 21 तक। तो अब अगर आप ये सम करेंगे सो दिस सम विल बी इक्वल टू 165 और यही इस इम्पोर्टेंट एंड कंसेप्चुअल क्वेश्चन ऑफ द टॉपिक सर्कल का आंसर है 165। तो स्टूडेंट्स वेरी वेरी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था और काफ़ी अच्छा कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। तो इसका सॉल्यूशन आप ध्यान से देखिए,
दिस PYQ इज़ वेरी नाइस। तो स्टूडेंट्स, आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा है, सॉल्यूशन समझ में आया है, तो इस वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। तो इस तरह के वीडियोस मैं आपके लिए लाता रहूँगा। ओके स्टूडेंट्स, बाय।